गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन द डिवाइन गाइडेड चैनल ट्विन फ्लेम सोल मिशन। मैं गुंजन आपके लिए गाइडेंस लेकर आई हूँ यूनिवर्स से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए नई वीडियो। जैसे कि जो भी स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, ना जाने कितने सारे क्वेश्चन के होते हैं, बहुत सारे। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यूनिवर्स होता क्या है, गॉड कौन होते हैं, यूनिवर्स कौन होते हैं। गॉड एक ऑलमाइटी गॉड होते हैं, मीन्स एक परम पिता परमेश्वर, वो एनर्जी जहाँ से हम सब आए हैं। मतलब इस यूनिवर्स में एक सब बहुत बड़ी बिग लाइट है, बिग लाइट जो सबसे ज़्यादा बड़ी बिग लाइट है, उसमें से सभी लोग बने हैं, उसमें से भगवान भी बने हैं, उसमें से हम लोग जितने भी यूनिवर्स में कीट पतंगे एनिमल्स इंसान ये सब आए हैं। जब इनका पहली बार जन्म हुआ था तो ये भगवान का रूप लेकर आए थे और कुछ नेगेटिविटी में भी चले गए थे, तो जो उनको बोलते हैं डिमन्स। तो इसमें यूनिवर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऊर्जाएं होती हैं। इसमें झूठ नहीं है, ये सच है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, और इन दोनों में बैलेंस होता है। बैलेंस बना के इसमें चलना होता है। ऐसे ही ट्विन फ्लेम का भी काम होता है, पॉजिटिव और नेगेटिविटी में बैलेंस बनाना होता है। नेगेटिविटी को आप हमेशा के लिए अपने अंदर से ख़त्म नहीं कर सकते। नेगेटिविटी को क्या बोलते हैं, हमारे अंदर जो गुस्सा होता है, अहंकार होता है और जेलसी होती है, ये सब नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी से जो भरे हुए लोग होते हैं, कीट पतंगे एनिमल्स, या एनिमल्स में भी होते हैं ऐसे लोग, कीट पतंगों में भी ऐसे लोग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंसान भी होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। और गॉड में भी एक ना एक पॉइंट ऐसा होता है, क्योंकि वो प्योर होते हैं, वो सभी प्योर बनते हैं, अपने आप को प्योर बनाते हैं। स्टार्टिंग में वो भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को प्योर बनाते हैं। जैसे जैसे वो अपने आप को प्योर बनाते जाते हैं तो गॉड बन जाते हैं। वो अपनी सोल को प्योर बनाते हैं। लेकिन जो उनका इंसान बॉडी होती है, तो उसमें तो ये सारे इमोशंस होते हैं, क्योंकि अगर इंसान में ये पॉइंट नहीं होंगे, जैसे कि गुस्सा करना, क्रोध हो गया, काम, ये सारी काम क्रोध, इस तरह की जो नेगेटिव ऊर्जाएँ होती हैं, अगर ये इंसान में नहीं होंगी तो धरती पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो धरती पर नहीं रह सकता। क्योंकि धरती पर रहने के लिए उसके अंदर ये जो 5 तत्व होते हैं, ये ज़रूरी है। तो हमें पॉजिटिव पॉइंट में पकड़ना है। हमारे अंदर जो क्रोध होता है, गुस्सा आता ही आता है, क्योंकि हम धरती पर हैं तो गुस्सा आएगा ही आएगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता धरती पर जिसको गुस्सा नहीं आ सकता। तो मैंने जब अपने आप को प्योर बनाने की कोशिश की, तो मैंने अपने अंदर से इन चीज़ों को बिल्कुल निकाल के फेंकने की कोशिश की। मैंने ये सब किया। मेरे अंदर जैसे गुस्सा था, है ना, और मेरे अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी थी, मैंने इन सबको निकाल कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया। गॉड ने मतलब मेरे अंदर से सारी एनर्जी निकल गई। मतलब जैसे हमारे रूट सैक्रल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट सारे निकल गए सारे। मतलब मुझे ऐसा फील कराया गया कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, और मैं अपने आप को सोल फील कर रही थी कि मैं एक सोल हूँ, और मुझे बॉडी फील होनी बंद हो गई। और जब मुझे इस धरती पर बॉडी फील होनी बंद हो गई, तो फिर मैं अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाई। मैं नहीं समझ पाई कि अब मैं इस धरती पर कब तक हूँ, कब हूँ नहीं हूँ। मतलब इस धरती पर ऐसा लग रहा था कि मेरा कुछ है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं इस धरती पर। मुझे ऐसा फील होने लग गया। तो इसमें मुझे इनसिक्योरिटी फील होने लगी। तो ये नेगेटिव पॉइंट निकल के आ गया, इनसिक्योरिटी फील होने लगी। तो स्टेबिलिटी के लिए हमारे अंदर ये सभी पॉइंट होने ज़रूरी हैं। अगर आप अपने अंदर से को कम्प्लीटली सेक्सुअल एनर्जी को निकाल देंगे, तो आप रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 साइड होती है, तो उसको पॉजिटिव लीजिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताती हूँ, जब मैंने अपने ऊपर ये काम किया था तो मैंने क्या क्या जाना, क्योंकि मैं डीप चली गई थी इन चीज़ों में। तो क्या हुआ, तो नंबर 1 रूट चेक। आपको गुस्सा आता है, इसे एक्सेप्ट कीजिए, आता है, लेकिन उस गुस्से को ट्रांसफॉर्म करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक प्रेयर करनी है कि हे ईश्वर, या जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उनसे करिए कि मेरे अंदर जो गुस्से की एनर्जी है, ये पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म हो जाए। आपको अपने तरफ से कुछ करने की कोशिश नहीं है। अगर आप अपने भगवान खुद बन जाएंगे,
तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इतनी अवेयरनेस, इतनी नॉलेज नहीं है। तो आपको सिर्फ प्रेयर करनी है। आप आर्कएंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हैं, आप गॉड से प्रेयर कर सकते हैं, जिनमें भी आपको विश्वास हो। आप मेडिटेशन में बैठते हैं तब कीजिए, या मंदिर में बैठते हैं तब कीजिए। तो आप बोलिए कि मेरे अंदर जो गुस्सा है वो पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये जो या किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया तो आप मुट्ठी बंद कर लीजिए, उस एनर्जी को स्टोर कीजिए हाथों में, क्योंकि कोई आपको एनर्जी दे रहा है, आपको कोई नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, फिर नेगेटिव एनर्जी को लेके आप उस पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। आप ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? आप उसी वक्त एक प्रेयर कर दे सकते हैं मन में कि ये ईश्वर, ये पर्सन जो मुझे एनर्जी दे रहा है नेगेटिव, आप इसे पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। आर्कएंजल माइकल को कर लीजिए, तुरंत सुनते हैं। गॉड, अगर आप गॉड तक पहुंच चुके हैं तो आप गॉड से प्रेयर कीजिए, गॉड आपको आपके लिए करेंगे। तो आप प्रेयर कीजिए उनसे कि वो इसे पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म कर दे, लव की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दे, ऐसे बोल दीजिएगा, तो लव की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और वैसे भी 5 तत्वों में ट्रांसफॉर्म करने की हमेशा कहिएगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने ओनली वाटर 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 इसी एनर्जी में अपनी सभी इमोशन को ट्रांसफॉर्म किया था। तो मेरा ये हो गया कि मुझे एक ही एनर्जी फील होने लगी, वाटर एनर्जी मीन सैक्रल चक्र की हो गया, वही फील होने लगी। और बाकी 5 तत्व में से अदर तत्व मुझे फील ही नहीं हो रहे थे, मेरी फीलिंग्स गायब हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। और इन फीलिंग्स के बिना धरती पर रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस धरती पर रहने के लिए हमारे अंदर ये सभी तत्व होने ज़रूरी हैं, और फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी फीलिंग्स को फील करना चाहिए, और हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स हैं हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, खुश रहना चाहिए कि हमारे अंदर एक फीलिंग्स है। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आप गुस्से को एक्सेप्ट कीजिए कि मैं एक इंसान हूँ और गुस्सा होना जायज़ है मेरे अंदर। लेकिन आपको गुस्सा करना नहीं है किसी पर, उस गुस्से की जो एनर्जी है उसको लव में ट्रांसफॉर्म करना है। गुस्से को लव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ प्रेयर करनी है। जब भी कोई आपके ऊपर गुस्सा करे, जब आपको गुस्सा आए, तो आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है और कहना है कि ये जो एनर्जी है, गुस्से वाली एनर्जी, ये कुछ देर के लिए रहने वाली है और ये मेरा नुकसान कर देगी। तो मैं इस एनर्जी को नहीं चाहती, इस एनर्जी को मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ लव की एनर्जी में। तो आई प्रे टू गॉड की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाए लव की एनर्जी में। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देके अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। प्रेयर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसी समय प्रेयर करके कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल बहुत जल्दी सुन लेते हैं, अगर गॉड भी बहुत जल्दी सुनते हैं, लेकिन गॉड बहुत ही मुश्किल से हमें मिलते हैं। वैसे तो सुनते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है तो आप कर लीजिएगा वैसे ही। और मैं तो ट्रस्ट करती हूँ अपने गॉड पर और आर्कएंजल माइकल दोनों पर ट्रस्ट करती हूँ। तो आप उन दोनों से प्रेयर कर सकते हैं, वो तुरंत कर देते हैं। गॉड भी, अगर आप उस लेवल तक पहुँच चुके हैं तो गॉड आपकी हर बात को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। वैसे तो गॉड हमेशा ही सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे एक स्पिरिट गाइड होते हैं, वो हमारी सारी बातें गॉड तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आप नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव पहुंचाएंगे, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव पहुंचाएंगे। आपके साथ में एक स्पिरिट गाइड होते हैं, आप उनसे बोलिएगा कि मेरे स्पिरिट, जो भी कोई मेरी स्पिरिट गाइड है, प्लीज़ वो मेरी इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दे। तो आप अपने स्पिरिट गाइड से भी प्रार्थना कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं, वो भगवान तक आपकी एनर्जी पहुंचा देते हैं और आपकी जो भी बात होती है उस वहाँ तक पहुंचा देते हैं। तो अपने स्पिरिट गाइड के नाम से भी आप प्रेयर कर सकते हैं, और उनके नाम से भी आप उनको भी याद किया करें डेली, और अच्छे काम किया करें। तो ये होता है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैंने जो जाना, अंधविश्वास में हम लोग पड़े होते हैं। नंबर 1, छींक आती है। छींक जब आती है, जो आपकी नोस्ट्रिल की क्लीनिंग हो रही होती है, मतलब आपकी ब्रीथिंग जो होती है, जो आप ब्रीथिंग सबकी ही क्लियर होती है, वो जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो भी और नहीं करते हैं वो भी। तो एंजल्स हमारे आसपास होते हैं, जब आपको प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं मन ही मन में, तो क्या होता है, या कहीं हार जाए, कुछ भी होता है, आपको कुछ भी अंदर से आपने कुछ बोला, आपकी सोल ने कुछ प्रार्थना की, तो आपकी नोज से जो एंजल्स होते हैं वो क्लीनिंग करते हैं, स्पिरिट गाइड के कहने से क्लीनिंग करते हैं वो, तो तब आपको छींक आ जाती है। तो लोग कहते हैं कि एक पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी नोस्ट्रिल की क्लीनिंग होती है। लेकिन लोगों ने इस चीज़ को बना दिया है कि
चीख आ गई तो कुछ अफसोस है, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोगों की धारणाएं हैं। जिसके साथ पॉजिटिव हुआ उन्होंने कह दिया कि पॉजिटिव होता है, जिसके साथ नेगेटिव हुआ उसने वो बोल दिया नेगेटिव हुआ। मतलब जिसका जैसा कोई एक्सपीरियंस होता है वैसे बोल देते हैं। तो उनके आधार पर भी आप समझ सकते हैं। हिचकियाँ आती हैं, हिचकियाँ भी तभी आती है जब आपकी थ्रोट चक्र की क्लीनिंग होती है। तो जब आपको हिचकियाँ आ रही है तो समझ जाइए आपकी थ्रोट चक्र की क्लीनिंग हो रही है। बहुत हद तक नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है, आपकी प्रार्थनाओं के अकॉर्डिंग होती है। और आप ना भी करें तो भी आपके ऊपर काम चलता रहता है, क्योंकि आपकी इस पूरी बॉडी को चलाने का जो काम होता है वो एंजल्स कर रहे होते हैं, डिवाइन कर रहे होते हैं, स्पिरिट गाइड कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो फूड से ही नहीं चलती, फूड को पचाने का काम भी एंजल्स करते हैं। तो आपकी 24 आवर आपके साथ एंजल्स होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड होते हैं, और ये सब आपके गॉड भी होते हैं। तो ये सब आपकी बॉडी को चलाने का काम जो करते हैं वो यही करते हैं। तो ये जो साइंस है, साइंस इस चीज़ का पता तभी लगा पाएगी जब वो इस तरीके से इस ज्ञान में गहराई से घुसेगी। मैं इस गहराई में घुसी, इसलिए मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस हो पाई। मैंने अभी ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखी हैं, तो जानी है, ट्रुथ जाना है मैंने इसके पीछे का। तो वो सब मैं एक बुक में लिखूँगी, क्योंकि नेगेटिविटी भी बहुत हाई होती है। तो मुझे खैर इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई कैसा है कैसा नहीं, मैं बस वही बताऊँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया। और आपकी जब सेक्सुअल चक्र में आपको जो सेक्सुअल एनर्जी फील होती है, तो वहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी का फील होना मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको नेगेटिव थॉट भेजा तो आपकी हो रही है। नहीं, जब भी आप किसी मैस्कुलिन एनर्जी को देखते हैं तो आपको अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए आपकी सेक्सुअल चक्र होती है तो उसकी क्लीनिंग होनी शुरू हो जाती है। जब भी आप अपोजिट एनर्जी को देखते हैं, आप अपोजिट एनर्जी के बारे में सोचते हैं, अपोजिट एनर्जी के बारे में थॉट करते हैं, तो आपकी जो सेक्सुअल चक्र होता है उसको बैलेंस करने के लिए उसकी हीलिंग करनी शुरू कर देते हैं एंजल्स आपके स्पिरिट गाइड। तो ये आपके गार्जियन एंजल, तो मेन जो सोल लेवल पर है, जो एंजल्स आपके ऊपर काम करते हैं वो आपके सेक्सुअल चक्र की क्लीनिंग करते हैं, तभी आपको सेक्सुअल एनर्जी फील होती है। तो ये अपोजिट मत जाइएगा। मैं जानती हूँ लोग इसके ऊपर अलग धारणाएँ करते हैं, बट मैं इसमें डीप में गई हूँ, तो डीप नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, डीप अवेयरनेस। तो सेक्सुअल चक्र आपको जो सेक्सुअल एनर्जी फील होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेक्सुअल एनर्जी है, ये किसी ने आपको नेगेटिव थॉट देकर नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। आपने जो थॉट क्रिएट किया किसी मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में, उस मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी जो आपके अंदर है उसको बैलेंस करने के लिए उसकी हीलिंग की जाती है, उसकी हीलिंग करते हैं उस वक्त। वहाँ पर जब आपको हार्ट चक्र पे भी धक धक होती है, उस टाइम पर भी आपको हीलिंग होती है। और जब आपको और भी है, जब आपको टक की आवाज़ आती है ना अंदर कानों से, या झींगू जैसी कोई आवाज़ होती है, तो वहाँ पर आपकी थर्ड आई की हीलिंग होती है। और जब आपके पेट में दर्द होता है उस वक्त भी आपकी हीलिंग की जाती है, उस वक्त भी एंजल्स आपकी हीलिंग करते हैं। तो ये सारे ट्रुथ है, अवेयरनेस है, ट्रुथ है ये जो मैंने जाना अपनी जर्नी में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही वीडियो में सब कवर नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे ही बताऊँगी। तो ये सब चीज़ों के बारे में जब भी आपको ये सब चीज़ें हों तो आप समझ जाइए आपकी हीलिंग हो रही है। आप ये मत सोचिएगा कि किसी ने मुझे नेगेटिव को भेज दिया, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हमारे जो थॉट होते हैं, हमारे थॉट के अकॉर्डिंग एंजल्स हमारे ऊपर काम करते हैं। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, नहीं, वो आपके थॉट के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपके जो विचार होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो आपकी क्लीनिंग करते हैं। तो अब से आगे आप अपने विचारों को ही पॉजिटिव कीजिए। अगर आप कुछ भी थॉट क्रिएट कर रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, नहीं, जो आपको थॉट क्रिएट हुआ उसके अकॉर्डिंग आपकी फीलिंग शुरू हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके जो माइंड में जो थॉट्स आते हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बना पाएँ, लेकिन अपने पास आप ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, अपने आप को बीमार ना करें। अगर आप बीमार भी होते हैं तो आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगी। आप अपने आप पर बिलीव रखें, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगी। इस तरीके से खुद को अफर्मेशन देते रहे। जब तक सेटिस्फैक्शन ना मिले देते रहे। जो जैसे मंत्र चैंट करते हैं ऐसे करते रहे, तो आपके जो एंजल्स हैं वो आपके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। वो जल्दी से जल्दी आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके लिए मेडिसिन जो होती है वो भी आप ले सकें प्रैक्टिकल वे में। अपने आप को ग्रो करें, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स धरती पर जितनी भी निर्जीव या जीवित चीज़ें हैं वो सब यूनिवर्स में ही आती हैं। चाहे बटरफ्लाई हो, आपके घर के जो
देवी देवता होते हैं, गॉड, ये सब यूनिवर्स में आते हैं। यूनिवर्स का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी एनर्जीज हैं वो यूनिवर्स में आती हैं, जिसमें कुछ एनर्जी आपकी हेल्प करती हैं, जो कभी ना कभी आपसे कनेक्ट हुई होती हैं, तो वो आपकी हेल्प करती हैं, वो यूनिवर्स होता है। और गॉड आपके लिए, गॉड भी आपका एक, पहली बात तो हम जिस डिवाइन में बिलीव करते हैं आप उनको गॉड मान के चलिए। वैसे तो गॉड एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें से हम आए हैं, परम पिता परमेश्वर जिन्हें बोलते हैं। तो आप यूनिवर्स को समर्पित करके सब चीज़ें कर सकते हैं, या आप एक भगवान में बिलीव करते हैं तो उनको मान के चलिए और जो भी कार्य करते हैं उनके नाम से खड़ी कीजिएगा।